दोस्तों मान लीजिए परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न दिए हैं 8, 8, 9 यानी कि 889। अब इसमें पावर दी हुई है 544 की, मान के चलिए। अब ऐसे प्रश्न देने के बाद पूछ लिया जाता है कि दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि पावर्स निकालने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा। और मैं बता रहा हूं इसका इकाई का अंक क्या होगा, यह होगा 1। जितनी देर में मैंने किया आप केवल प्रश्न को देख करके उत्तर दे देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों किसी भी संख्या में मान के चलिए संख्या दी हुई है 8, 9, 3, 4, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 4। ठीक है। अब जब इसके ऊपर कोई पावर्स आ जाती है, कोई भी पावर हो सकती है, मान के चलिए 322 की पावर हो गई, या 544 की पावर हो गई, या 883 की पावर हो गई, तब ये पावर के बाद इसके मान अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पे मान के चलेंगे हम, क्या ये देखिए लिखा है 4, तो इस पर्टिकुलर संख्या की इकाई का अंक 4 है, लेकिन इनको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर अलग हो जाता है। तो मैं ये आपको बता देना चाह रहा था कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 के बीच ही होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही होगा, यानी इकाई का अंक यहां पर 0 से लेकर के 9 तक ही होगा। और इसके बाद पावर्स तो इसमें किसी की भी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि पावर को हम कैसे हल करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो पहली चरण में हम देखेंगे दोस्तों किसी भी ऐसी संख्या को जिसके इकाई के अंक में 0 हो। मान के चलिए कोई उदाहरण दिया हुआ है 9980। ठीक है। अब इसमें पावर लगी हुई है 899 की। अब हमको इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। यहां पर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 है। ठीक है। इस दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है। तो इकाई का अंक दी गई संख्या में क्या है 0 है या 0 है। इसमें पावर लगी हुई है 899 की, और पूछा जा रहा है कि दी गई संख्या में पावर निकालने के बाद पावर के साथ इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा भाइयों, देखिए। अब आप बताइए, अगर यहां इकाई का अंक 0 है, 0 में हम चाहे कितने भी बार गुणा कर दें या कितने की भी पावर लगा दें, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 आएगा तो आंसर 0 ही ना। तो बस जब भी कभी किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो और उसमें कोई भी पावर, चाहे वो लाखों की, करोड़ों की, अरबों की पावर दी हो, लेकिन यदि ये कहा गया हो कि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको बगैर सोचे समझे, बगैर टेंशन लिए केवल निशान लगा देना है। जो इकाई का अंक यहां दिया हुआ है वही ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। यही थी एक जोरदार ट्रिक। अब दूसरा देखिएगा। दूसरे में यह है कि यहां हमने देखा ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है। इसी तरह 5, 6 और 1 ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 1 है, जिसका इकाई का अंक 1 है। सबसे पहले ये लेते हैं, मान के चलिए 8381। 8381 यहां पर इकाई का अंक 1 है। इसमें पावर्स मान के चलिए पावर दी हुई है 995 की पावर है। अब 995 की पावर 1 में हम चाहे कितनी भी बार गुणा करते रहें, ठीक है, कितने की भी पावर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, है ना। जितने भी बार चाहे हम अगर इसमें पावर्स लगाएंगे तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऐसी संख्या में जहां पर इकाई का अंक 1 दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर चाहे कितनी भी बड़ी लगी हो, उस प्रश्न का उत्तर यानी उस इकाई का अंक 1 ही होगा। यानी कि यहां भी किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, यहां होगा नो चेंज। ठीक है। इसके बाद आता है 5। अब 5 में देख लीजिए, 5 में मान के चलिए कि यदि कोई एक ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें इकाई का अंक 5 है, यानी अगर मान के चलिए दी हुई संख्या 2585। 2585 में मान के चले हम कि इसमें पावर्स लगी हुई है 7785 की। ठीक है। 7785 की पावर लगी हुई है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल देखते थे, हमको याद आ जाना चाहिए। अब यहां हमारे पास दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है 5। 5 गुणा 5 करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। यानी 25 का इकाई का अंक क्या हुआ 5 हुआ। 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 पंचे क्या होता है 125। ठीक है। इसका भी इकाई का अंक क्या हुआ 5 हुआ। अब हम मान के चलिए 125 इंटू 5 करेंगे तो भी क्या होगा, यहां होगा 625। हो जाएगा 125 125 हो जाएगा।
कितना होगा 25, 625। इसके बाद देख लीजिए, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी इकाई का अंक अगर 6 तो 25 होगा तो 5 ही होगा। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि यदि कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें 5 का हमारा जो इकाई का अंक है वो 5 है और उसमें पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो वहां भी नो चेंज ही होगा, यानी कि किसी प्रकार का चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यही थी हमारी ट्रिक। अब हम देखते हैं 6 का। 6 में क्या स्थितियां बनती है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि हम 6 में मान के चलिए कोई एक ऐसी संख्या दी हुई है, ऐसी डिजिट दी हुई है, मान के चलिए यहां दिया हुआ है 7586। 7586 में पावर लगी हुई मान के चलिए 786 की लगी हुई है, या 786 की जगह मान के चलिए 700 कुछ भी मान के चलिए 786 की हो, या 7862 की पावर है, ऐसे मान ले, कुछ भी पावर हो, कोई भी पावर हो, लेकिन हमारे पास 6 हमारे पास इकाई के अंक में दिया हुआ है, ऐसी डिजिट है, 7586 हमारे पास दिया हुआ है। 7586 में हमारे पास इकाई का अंक है 6। अब 6 में हम कितने की भी पावर लगाएं ये भी 6 का 6 ही रहेगा। 6 में यदि 2 की पावर रहेगी तो 6 × 6 कितना होगा, 6 6 36, यानी कि इसका इकाई का अंक 6। यदि 6 में 4 की पावर है तो 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 36, 6 6 36, ये आ गया 6 6 36, और ये भी 6 6 36। अगर हम इकाई के इकाई से करेंगे तो, है ना, क्योंकि यहां तो इकाई का ही मांग रहा है, तो 6 6 फिर हमारे पास क्या आ गया, इकाई का अंक 6 ही आ गया। अब मान के चलिए 6 में पावर लगी है 6 की या 5 की, ठीक है, 5 की पावर है। अब मान के चलिए यहां पर आ गया 6 × 6 × 6 × 6, और यहां भी आ गया गुणित 6, तो इन दोनों को कर दिए 6 6 36, इन दोनों को कर दिए 6 6 36, और ये बच गया 6, तो 6 6 6 36, यहां पे भी 36 हो जाएगा नीचे। अगर हम इकाई से करेंगे तो फिर 6 से 6 6 36, अगर इकाई में तो करना होता है, क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं तो जो इकाई का अंक है वो सबसे लास्ट में ही आता है। यानी कि जब भी हमारे पास 6 अंक में कहीं भी दिया हुआ है कि किसी भी डिजिट का इकाई का अंक 6 है, तो ऐसी जगह पर हमको मान लेना है कि इसमें चाहे पावर लाखों की क्यों ना हो, यहां पर भी हमारा आंसर क्या होगा, इकाई का अंक वही, यानी कि 6, नो चेंज, यहां भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। यानी इस ट्रिक को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि जहां भी इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 हो, वहां पर चाहे पावर कितने की भी हो, या इसको हम क्या कहते हैं, घात कितने की भी हो, कितनी भी लंबी घात हो, ये एज इट इज रहेंगे, यहां कोई चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नई ट्रिक देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो बहुत मनोबल बढ़ता है कि यार हमने मेहनत की और हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया और उनकी लाइक हमको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, और यदि पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूं। साथ साथ दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैंने ऐसे बहुत सारे जीके में भी ट्रिक्स बनाई हुई है, मैथ्स में भी ट्रिक्स बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं प्लेलिस्ट की, आप वहां पर विजिट करके मेरे समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 4 और 9, यानी कि ऐसी संख्या या ऐसा डिजिट जिसके अंत में, जिसके इकाई के अंक में 4 या 9 आता हो और चाहे उसमें घात कितने की भी लगी हो। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल देखिएगा। अब मान के चलिए हम 4 से लेते हैं। अब मान के चलिए एक हमारे पास दिया हुआ है 3864, 3864 में हमारे को इकाई का अंक मिल गया 4। अब 3864 में यहां घात लगी हुई है 385 की, मान के चलिए ये 385 की घात लगी हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक निकालें। कैसे निकालेंगे देखिए कितना आसान है। अब जैसे मान के चलिए 4 है, 4 में यदि 1 की पावर होगी तो 4 गुणा, यानी 4 में 1 की पावर होगी तो इसका होगा केवल 4, ठीक है। लेकिन 4 में जब 2 की पावर होगी तो क्या होगा, 4 गुणा 4 यानी कि हो जाएगा 16, ठीक है। इकाई का अंक हो जाएगा 6, यहां 4 यहां 6, ठीक है। फिर अगर मान के चलिए 4 में 3 की पावर है तो क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चौ 16 और 16 चौ 64, यानी कि 64। फिर आ गया 4। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये ट्रिक बनती है दोस्तों, आप उसको एप्लीकेबल करके भी देख लीजिएगा, अप्लाई करके देखिएगा कहीं भी, कि जब भी 4 के ऊपर 1
3, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 4 के ऊपर विषम संख्याओं की घात लगी हो, विषम संख्या की घात लगी हो, है ना, यानी कि विषम संख्या में कौन कौन संख्या आती है, 1, 3, 5, 7 और 9, ऐसी पावर लगी हो। अब यहां पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, 5, यानी कि ये पावर कैसी है, विषम हो गई। अगर यही 4 हो जाता तो ये पावर हो जाती सम संख्या में, ठीक है, तब इसका मान कुछ और हो जाता। तो जब भी ये विषम संख्या में पावर लगी हो तो ये माना जाएगा कि वो संख्या 4 की 4 ही रहेगी। लेकिन जब उसकी पावर सम संख्या में हो जाए तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यानी कि विषम संख्या में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। विषम संख्या में भी नो चेंज रहेगा, ठीक है। 4 में जब विषम संख्या का पावर लगा हो तो वहां कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि वहां सम संख्या की पावर लगी हो, जैसे देखिएगा हम देख रहे हैं 2, तो वहां पर आ जाएगा 6, उस संख्या में इकाई का अंक आ जाएगा 6। ठीक इसी तरह 9 में भी है। 9 में यदि 1 की पावर हो तो उसका मान होगा 9। 9 में यदि 2 की पावर होगी तो उसका मान होगा 81। यानी कि 9 में जब 1 की पावर है तो यहां पर इकाई का अंक 1 ही यानी 9 होगा। और जब 9 में 2 की पावर है यानी इकाई का अंक हो जाएगा क्या, 1। लेकिन जब 9 में 3 की पावर होगी तो 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है, 9 9 81 और 9 एकम 9, यानी कि यहां भी हो जाएगा 9। यहां भी हमको क्या देखने के मिल रहा है कि जब भी विषम संख्या का ऊपर पावर हो, विषम संख्या लगी हो, तो क्या माना जाएगा कि उसके इकाई का अंक क्या होगा, 9। 9 में जब भी विषम संख्या का पावर होगा तो वहां नो चेंज, यानी कि विषम संख्या के पावर होने के बाद उसके इकाई का अंक वही होगा, 9 ही होगा। लेकिन जब उसमें सम संख्या का पावर लगेगा तो हम सभी जानते हैं कि 9 9 कितना होता है, 9 9 होता है 81। तो 81 में इकाई का अंक हो जाएगा क्या, 1, हम सभी को मालूम है। तो इसी तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 या फिर आगे कितनी भी लंबी पावर हो जाए, आपको यह मान लेना है कि 9 में चाहे कितनी भी लंबी पावर हो जाए, यदि वो विषम संख्या में है तो उसके इकाई का अंक 9 ही होगा। लेकिन यदि वो सम संख्या में है तो उसके इकाई का अंक 1 होगा। यहां हमारी ट्रिक होती खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो और बचे हुए हैं उनको हम देखते हैं। दोस्तों अब जब हम देखने जा रहे हैं 2, 3, 7, 8 यानी ऐसी संख्या, ऐसी डिजिट जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8 आए और उसमें पावर्स लगी हो, तो उसके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहां से आते हैं। तो इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, मान के चलिए यहां 2 से हम 2 वाले को सबसे पहले लेते हैं। मान के चलिए 6300 ये आ गया, मान के चलिए 6328, 6328 नहीं, यहां पे 82 क्योंकि अंत में 2 करना है, ठीक है। तो 63282, 63282 में इकाई का अंक 2 है, ठीक है। अब इसमें पावर चाहे कितनी की भी लगी हो, क्या करेंगे, मान के चलिए यहां लगी है पावर 483 की पावर लगी है, 483 की पावर है और अब पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी 2, 3, 7, 8 ऐसे डिजिट इकाई के अंक में दिए हों तो हमको सबसे पहले जो पावर दी हुई होती है उस पावर में 4 से देना पड़ता है भाग, यानी 4 से उसको डिवाइड करना पड़ता है और जो संख्या बचती है वही इसका पावर, यानी इकाई के अंक में उसकी पावर लगा करके हम उसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अब यहां पे 483 की पावर दी हुई है। अब 483 की पावर दी हुई है तो हमने क्या समझा है कि 4 से हमेशा 2, 3, 7, 8, यही 2, 3, 7, 8 में नहीं, ये सब में एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर ये लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने उसमें क्या देखा कि 0, 1, 5 और 6, इसमें हमको कुछ भी करना नहीं, इकाई के अंक में एज इट इज हो जाएगा। हमने 4 और 9 में देखा कि सम और विषम, जब विषम में हो तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, लेकिन जब सम आएगा तो 4 की जगह 6 हो जाएगा और 9 की जगह 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर वो ट्रिक नहीं है, यहां पर कुछ अलग है। यहां पर जब भी हमने देखा कि 2, 3, 7, 8 ऐसा इकाई का अंक आए और उसमें पावर कितनी भी रहे तो हमको 4 से उस पावर को भाग दे देना है। 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहां 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब बच गया 3, 4 से इसमें जाता नहीं है, 4 से इसमें जाता नहीं है भाग 3 में, यानी बचा क्या, 3। अब यहां पावर बची ये 2 है और 2 में 3 की पावर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हमारी इकाई का अंक हो गया
8, हमारे इकाई का अंक हो गया 8। इस तरीके से आप सभी में कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण भी देके समझाता हूं। दोस्तों अब हम देखेंगे 3, 7, 8। अब मान के चलिए कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसका इकाई का अंक हमारे पास 3 है। मान के चलिए हम क्या लेते हैं, 883 ले लेते हैं। 883 में हमारे पास इकाई का अंक 3 है और इसमें मान के चलिए 755 की लगी हुई है पावर। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, हमने वही तरीका जो इसके पहले देखा कि हमको क्या करना है, जो भी पावर दी हुई है 755 हमारे पास पावर है, उस पर हमको 4 से भाग दे देना है और जो भी यहां बचत होगी वही इस पर 3 की पावर पे डाल करके हमको उसका इकाई का अंक निकाल लेना है। तो 4 से हम इसको करेंगे तो 4 एकम 4 बचा, 4 से 3 बचा यहां पर। अब 35, 4 8 32, 32 यहां पे हो गया तो 5 में से 2 गया 3, फिर 35 आया, फिर 4 8 32, यानी कि बच गया 3। ठीक है, तो 3 में 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 में 3 की पावर बची ना। 755 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, जब 4 एकम 4 किया तो 4 7 में से 4 गया, बचा 3, यहां 3 और 5 35 हो गया। 35, 4 8 32, फिर 32 में से हमने 35 में से 32 को घटाया, बचा 3, फिर 5 उतार लिया, बच गया 32, यानी 4 8 32 और 32 में फिर 3 बच गया हमारे पास में कैरी, तो 3 बच गया यहां इसका पावर। तो 3 × 3 × 3 यानी क्या हो गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि 7 इसका इकाई का अंक होगा। कितनी आसानी से निकल गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही ट्रिक 7 और 8 में भी फॉलो होगी, आप रख करके देख लीजिएगा। 2, 3, 7, 8 में भी यही ट्रिक फॉलो होगी। अब हम करने वाले हैं दोस्तों इस पूरे चैप्टर का जो सार है, जो रस है, वो देखने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों से प्रश्न भी हल करवाने वाला हूं। आप कितने आसानी से इसके उत्तर देने लायक बन चुके हैं। तो दोस्तों यहां प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है, देखिए दिया हुआ, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। 385 में 78 की पावर है, 9991 में 370 की पावर है और 844 में 385 की पावर है। अब यहां सब में इंटू के निशान लगे हुए हैं, बीच में इंटू का मार्क्स है। अब हम इसकी इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, कितनी आसानी से। देखिए यहां पर हमारे पास जो संख्या दी है इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। और हमने क्या पढ़ा है कि 0, 1, 5 और 6 में जब भी कभी क्या हो कि ऐसी कोई संख्या दी हुई हो जिसमें इकाई का अंक 0, 1 और 5, 6 हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे पावर कितनी भी बड़ी लगी हो। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहां इंटू कितना होगा, अब 1 भी दिया हुआ, यहां पर क्या दिया, इकाई के अंक में 1, यानी यहां भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो। अब यहां दिया है 844 और 844 में लगी है कि घात 385 की। हमने क्या पढ़ा था कि 4 और 9 वाले पोर्शन में जब भी इकाई के अंक में 4 हो या 9 हो और उस पर विषम संख्या की घात लगी हो, यहां पे विषम संख्या क्योंकि लास्ट में 5 है, विषम संख्या की घात लगी हो तो 4 का 4 ही रहेगा, नो चेंज होगा। लेकिन यदि यहां पर 5 की जगह 6 या सम संख्या हो जाती, 2, 4, 6, 8 ऐसे हो जाती, तब क्या होता, तब यहां पर इसका इकाई का अंक हमको 6 मानना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा। अब हम कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 1 यानी 5 × 5 और 5 चौके 20, तो इसमें इकाई का अंक हो गया क्या, 0। इसमें इकाई का अंक हो गया 0। तो यहां जाकर हमारी ट्रिक खत्म होती है। एक बात और बताता हूं दोस्तों कि जब भी कभी हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं और जब पावर्स इतनी दी हुई हो, मान के चलिए 385 की पावर दी हुई है या 384 की पावर दी हुई है या 200 की पावर दी हुई है, क्योंकि किसी भी पावर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 4 से। लेकिन ये मान लें कि जब 4 से डिवाइड करने के बाद, जैसे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ठीक है, 50 बार चला जाता है, फिर इसको हम और डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब अंत में कुछ भी ना बचे, डिवाइड करने के बाद यहां बचता है, उसको हम इसमें पावर्स के रूप में ले लेते हैं। लेकिन जब कुछ भी ना बचे तो वो होती है इस संख्या के ऊपर 4 की पावर, यानी 4 की 4 ही माना जाएगा उसको, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब यहां कुछ नहीं बचा तो हमारे पास 4 का 4 ही रहेगा, ये हमें मानना है। यही इसका सूत्र है, ये इसका ट्रिक है। यहां जाके हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।